नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने एक पोल कंडक्ट करा था जिसमें मैंने ये पूछा था कि मैं एक सेफ स्कोर के लिए जो कि आपका रीजनल रूरल बैंक जनरल बैंकिंग ऑफिसर है 2022 का, कि उसमें कितना सेफ स्कोर अगर आपका होगा या रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके फेवर में कहा है कि हाँ, आप इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आइए, और कुछ ने, 1-2 लोग थे जिन्होंने इसके लिए मना भी करा था। लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि आपकी हाँ में थी, इसलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि मैं शुरुआत में ही आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी कभी एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इतनी इस बार कट ऑफ रहेगी या इतना स्कोर होने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मैंने 2018 और 2019 में एग्ज़ाम दिया था आरआरबी जीबीओ का, इंटरव्यू फेस करा था, उसके बाद जो कट ऑफ रही थी और मेरा जितना जितना स्कोर रहा था, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा या फाइनल कट ऑफ कितनी रही थी, कि क्या चांसेस हैं कि अगर आपका कितना रिटन में अगर है मार्क्स और कितने आप इंटरव्यू में अगर स्कोर करते हो और टोटल जो फाइनल मेरिट बनती है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि जो मेरी प्रिडिक्शन होगी वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहे, जो कि फाइनल कट ऑफ जाएगी, लेकिन तब भी मैं आपको एक अपना जो एनालिसिस है, अपने जो मैंने एग्जाम दिए थे उसके बेसिस पे आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। तो दोस्तों, ये है मेरा 2018 का। मैं आपको ईयर वाइज बताऊंगा, क्योंकि 2018 का ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया था आरआरबी जीबीओ का, तो मेरा वो फर्स्ट अटैम्प्ट था, बिना किसी कोचिंग के। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी, पर्टिकुलरली अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करी थी इस एग्ज़ाम के लिए, या अभी भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं खुद ही प्रिपरेशन करता हूँ। हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने एक दो बार किसी उसमें आपका मॉक देने के लिए कोशिश करी है, या आप कह सकते हो कि ऑफलाइन भी मैंने मॉक दिए हैं इंटरव्यूज़। लेकिन जो प्रिपरेशन मेरी रही है वो थ्रू आउट मैंने खुद अपने आप प्रिपेयर करा है, बुक से या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा 2018 के अटेम्प्ट के बारे में है, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया था और इंटरव्यू हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कितना स्कोर करा था, और उसके अलावा मेरा इंटरव्यू में कितना स्कोर था, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपकी रिटर्न की इसमें कट ऑफ गई थी उस साल 2018 में, वो गई थी 62 नंबर जनरल कैटेगरी में, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी से। तो ये आपकी रिटर्न की आपकी कट ऑफ गई थी, और मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 72 मार्क्स। मैंने जो स्कोर करा था रिटर्न के अंदर, वो आपका करा था 72 मार्क्स। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये मेरा स्कोर था रिटन का। इसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर करा हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। वो मैं आपको पिन कर दूंगा ऊपर, आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सेशन को भी जाके, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे 2018 और 2019 दोनों के आरआरबी जीबीओ के इंटरव्यू में। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उस पर्टिकुलर सेशन को भी देख सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मैंने कैसे आंसर करे थे। इसमें अगर मैं बात करूं कि मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे, तो इंटरव्यू में मेरे को मिले थे टोटल 81 मार्क्स। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका पर्टिकुलरली जो कट ऑफ थी वो रिटर्न की थी 62, और मेरे बने थे केवल 72, यानी कि मेरे केवल 10 नंबर ऊपर थे आपके। अगर मैं बात करूं जो रिटर्न की कट ऑफ थी, टोटल कट ऑफ उससे, जबकि इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर था 81 मार्क्स। तो जो मेरा फाइनल आपका स्कोर बना था, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इसमें 80-20 का रेशियो होता है, तो 80-20 के रेशियो में कैसे काउंट होता है कि आपके जो मेरे 72 मार्क्स बने थे वो बने थे आउट ऑफ 200, वो 80 के रेशियो में काउंट होते हैं। यानी कि वो आपका बन जाएगा कितना, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। उसके हिसाब से मेरा रिटर्न में 80 में से आपका 28.8 ये मार्क्स बने। प्लस अगर हम मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरे 81 थे आउट ऑफ 100, जो कि आपके 20 के रेशियो में कन्वर्ट करा जाता है, यानी कि 16.2। तो ये आपका मेरा स्कोर बना था। ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिटर्न का था और ये इंटरव्यू का। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे अब आप, यानी कि 28.8 प्लस 16.2, तो ये आपका हो जाता है कितना, 45। ये थी आपका मेरा स्कोर जो 45 थी। लेकिन एक्चुअल में जो इस साल 2018 में आपकी कट ऑफ गई थी, वो गई थी 49 पॉइंट समथिंग, मीन्स एग्जैक्टली 49.5 से कम थी, लेकिन जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 49 पॉइंट समथिंग गई थी। तो उस हिसाब से मेरा 4 नंबर कम था। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं, तो मेरा इंटरव्यू में तो क्योंकि स्कोर सही था, 81 मैंने करे थे स्कोर आउट ऑफ 100, लेकिन क्योंकि मेरा जो रिटर्न में था, रिटर्न में जो टोटल कट ऑफ थी 62, उससे केवल 10 नंबर ऊपर था, यानी कि 72। अगर यही मेरा 82 होता स्कोर, तो मेरे ऑब्वियस सी बात है आपका
चांसेस, या 80, मैं ये भी नहीं कहूँगा 82, 82 से ज़्यादा ही होता है, 85 के आसपास होता है अप्रॉक्स। तो मेरे चांसेस थे कि मेरा क्लियर हो गया होता रिटर्न, और मतलब मेरा रिटर्न, नॉट रिटर्न, रिटर्न तो क्लियर था ही, रिटर्न इंटरव्यू भी दोनों क्लियर थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। तो ये तो बात थी आपकी 2018 की, कि 2018 में आपका मेरा कितना था रिटर्न का स्कोर, प्लस इंटरव्यू में मैंने कितना स्कोर करा था, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और मेरा कितना स्कोर रहा था। तो यहाँ से अब मैं ये चीज़ आपकी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में देखा कि कहाँ पे मेरे से गलती रह गई, तो पता चला कि रिटर्न में मेरी गलती थी, रिटर्न में मेरे स्कोर कम रह गया, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनली। तो मैंने अब फिर नेक्स्ट अपना 2019 में फिर से दिया। 2019 का भी आप देख सकते हैं, ये मेरा 2019 का है। तो 2019 में भी सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर से दिया, मेरा फिर से रिटर्न क्लियर हुआ, फिर से मैंने इंटरव्यू दिया, और इस बार जो मैंने आपका रिटर्न में स्कोर प्राप्त करा, तो वो रिटर्न में स्कोर मैंने प्राप्त करा था 83.56, जो मुझे एग्जैक्ट याद है। ये मेरा रिटर्न का स्कोर है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रिटर्न में, ये मेरा रिटर्न का स्कोर था। तो जो कट ऑफ गई थी इस टाइम पे आपकी कट ऑफ गई थी रिटर्न की 2019 में, जनरल कैटेगरी के लिए 64, नियर अबाउट 64 के आसपास थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो उससे अप्रॉक्सीमेटली मेरा, मैं मान सकता हूँ कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स के आसपास मेरे ज़्यादा थे, तो विच इज़ ओके। मैंने इंटरव्यू के लिए भी अच्छी तैयारी करी, इंटरव्यू भी ठीक हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा हुआ या बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली जो मुझे मार्क्स मिले इंटरव्यू में, यहाँ पे मैं अब इंटरव्यू के मार्क्स लिख देता हूँ, वो मुझे मिले केवल 50 मार्क्स। ये मैं इंटरव्यू का लिख देता हूँ, ये इंटरव्यू का है और ये रिटन का है। तो मुझे ये मार्क्स मिले इंटरव्यू के 50। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं आपका, क्योंकि कन्वर्जन चलता है 80-20 के रेशियो में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पर्टिकुलरली, तो अगर आप देखेंगे 83.56 को डिवाइडेड बाई 200 इंटू 80, तो इस हिसाब से मेरा बना, आपके जो मार्क्स बने मेरे, वो बने 33.42, ये मेरे रिटर्न में बने। प्लस मेरा, क्योंकि जो इंटरव्यू में स्कोर था वो था केवल 50, यानी कि मेरे को केवल 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, जहाँ पे मेरी भी थोड़ी सी गलती रही थी, वो भी चीज़ मैंने शेयर करी है, जो मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन है उस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली शेयर करा है कि कहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी मेरे से, तो वो आप देख सकते हैं ताकि आप वो गलतियों को ना दोहराएं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 50 मार्क्स मिले थे मुझे 100 में, और इसको अगर हम 20 से, या 20 के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके मार्क्स हो गए 10। तो ये हो गया मेरा इंटरव्यू का, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाते हैं आपके 43.42, ये मेरे टोटल स्कोर था। तो ये आउट ऑफ 143.42 मेरा स्कोर था, और जो कट ऑफ गई थी इस साल 2019 में जनरल कैटेगरी में, वो अप्रॉक्सीमेटली 46 के आसपास थी। तो यहाँ पे भी मेरा मतलब कम रह गया, और उसका रीज़न था कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स इस बार कम थे, मतलब रिटर्न में मैंने सही स्कोर करा था, लेकिन मेरा, आपका कह सकता हूँ मैं कि इंटरव्यू में स्कोर कम रह गया। इंटरव्यू में यही मेरे अगर 65 प्लस होते या 65 से ऊपर होते, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। तो इस वजह से मेरा दो बार, एक बार मेरे रिटर्न में कम मार्क्स रहने की वजह से कट ऑफ से थोड़े से ऊपर रहने की वजह से रह गया, और दूसरी बार मेरा रिटर्न में सही था लेकिन इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम मिले, तो उस वजह से रह गया। इसलिए कोई भी कभी भी इस उसमें ना आए कि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स है तो मैं हो ही जाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। दोनों चीज़ों का ही अपना अपना वेटेज है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंडिविजुअली क्लियर करना और उसके बाद फाइनल मेरिट में आना, वो चीज़ है। अब बेस्ड अपॉन जो आपने, मैंने आपको अपना स्कोर और ये सब दिखाया कि 2018 और 2019 में मेरा कितना कितना स्कोर था रिटन में और कितना इंटरव्यू में मिला था, उसके बेसिस पे ये मैं मान सकता हूँ कि किसी के भी, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि किसी के भी अगर रिटन में जो कट ऑफ है, खास करके मैं बात करूंगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो भी फाइनल कट ऑफ है रिटर्न की, उससे कम से कम वो मान के चले कि 20 प्लस ही मार्क्स होने चाहिए। उससे कम है तो थोड़ा सा डाइसी रहेगी सिचुएशन। 20 प्लस मार्क्स हैं, प्लस इंटरव्यू में आप 70 प्लस ही मान के चलिए, 70 से कम नहीं, 70 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, जो कि स्कोर करा जा सकता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि आपका रिटर्न और मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए। बाकी ये चीज़ें चेंज भी कर सकती हैं, हो सकता है कि कम पे भी हो जाए या हो सकता है कि ज़्यादा स्कोर भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम रिटन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो टोटल कट ऑफ गई है उससे कम से कम 20 नंबर ऊपर होने चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू में आपका कम से कम, मेरे जो प्रिडिक्शन है कि 70 या उससे प्लस होना चाहिए आपका स्कोर, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये जो मैंने अपनी प्रिडिक्शन करी है ये ऊपर नीचे वेरी कर सकती है, तो वो आप, इसलिए मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि ताकि आप बाद में ये ना कहें कि आपने इतना प्रिडिक्ट करा था, क्योंकि ये चीज़ वेरी करती है। लेकिन ये मेरा मानना है कि कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए, तो आपके लिए सेफ रहेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो ये थी मेरी एक
जो प्रिडिक्शन थी पर्टिकुलरली। बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट हो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।